सो देखो, ये जो फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर क्या है, कॉपर का वायर है, कॉपर का वायर, इसके ऊपर वुंड है, ठीक है। और ये फ्रेम इस कोर के ऊपर रहेगा। फ्रेम को हम कहां पर प्लेस करेंगे, इसके ऊपर प्लेस करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर। कुछ इस तरह सा रहेगा, ठीक है, ये फ्रेम। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सारे के सारे कॉपर कंडक्टर होगा, ठीक। कुछ इस तरह से बनेगा। और ये जो कोर है, ये कोर कहां पर, यहां पर रहेगा, इस मैग्नेट के बीच में ये कोर रहेगा। और क्या होगा, जैसे कि हमने देखा है कि इसका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया था, क्रॉस सेक्शनल एक व्यू लिया था। इस तरह से था, एक नॉर्थ एक साउथ, और ये था हमारा कोर। यहाँ पर कोर था, और कोर के ऊपर क्या है, फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर कॉइल है, सबके तरह से इसके ऊपर कॉइल। इसके ऊपर कॉइल, ठीक है, ये हमारा कॉइल। बीच का जो है ये कोर है, ठीक है, इसके ऊपर कॉइल है। कलर, इस कलर से ये सारे के सारे कॉइल। सो ये हमारा फ्रंट व्यू था, ये हमारा क्या था, फ्रंट व्यू था। और ये क्या है, फ्लक्स का डायरेक्शन। सो यहाँ पर देखो, मैंने बताया था कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा, एक फोर्स लगता है, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, ठीक है। फोर्स के वजह से यहाँ पर क्या होगा, एक टॉर्क मिलेगा। टॉर्क मिलने के वजह से ये जो हमारा जो कॉइल है, ये कॉइल, इसका मूवमेंट होगा, ठीक है, इसके मूवमेंट होगा, लेकिन कोर फिक्स रहेगा, क्योंकि कोर के साथ इसका कोई टच नहीं रहेगा, ठीक है। ये जस्ट, ये फ्रेम जस्ट कोर के ऊपर रहेगा। तो इसके ऊपर फोर्स लगने के वजह से मैंने दिखाया था कि यहाँ पर फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के बाद देखेंगे कि इसका जो ये जो कॉइल है, कॉइल का जो मूवमेंट होगा, सो ये जो लेफ्ट साइड है हमारा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। इसका मूवमेंट क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो हमारा राइट साइड है, इसका मूवमेंट होगा डाउनवर्ड, ठीक है, इसका मूवमेंट होगा डाउनवर्ड। क्योंकि यहाँ पर अगर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो तो देखोगे, ये फोर फिंगर है, ये फोर फिंगर फ्लक्स का डायरेक्शन बताता है। और लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो ये हमारा मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर नीचे के तरफ इसका डायरेक्शन होगा। और जो हमारा थंब है, वो थंब का डायरेक्शन अपनी तरफ होगा, मतलब के परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा। वैसे ही हम राइट साइड में अगर वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखा जाएगा कि फोर फिंगर का डायरेक्शन फ्लक्स का डायरेक्शन होगा, और जो करंट का डायरेक्शन होगा, मिडिल फिंगर, वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो ऊपर की तरफ अगर रहेगा तो थंब का डायरेक्शन देखो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा,
मतलब इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब कि जैसे कि लगेगा कि अपने से दूर जा रहा है, सो इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। सो अगर इसको ही हम इसका टॉप व्यू देखेंगे तो देखो चीज और भी क्लियर हो जाएगा। इसका अगर हम टॉप व्यू ले लेंगे, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। देखो इसका टॉप व्यू ले लो। टॉप व्यू अगर हम लेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। इस सेंटर पे जो कोर होगा, कोर यहाँ पर सर्कुलर ही दिखेगा कोर, ठीक है। ऊपर से अगर हम देखेंगे तो इसे दिखने में सर्कुलर लगेगा। तो ये हमारा क्या है, टॉप व्यू है, ठीक है, टॉप व्यू है। सो यहाँ पर ये जो कोर है, ये कोर इस तरह से दिखेगा, एक लाइन की तरह दिखेगा। कुछ इस तरह से दिखेगा, है कि नहीं, कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब देखो इस इस कॉइल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने के वजह से ये जो हमारा लेफ्ट साइड है इसका मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। मतलब कि देखो कॉइल का जो टर्निंग होगा किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। लेफ्ट का जो टर्निंग होगा नीचे के तरफ होगा, ठीक है, ऐसे रोटेट करेगा। और राइट का जो साइड है इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से, मतलब कि ये जो कॉइल होगा, ये कॉइल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा। इसका मूवमेंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका मूवमेंट, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? या कोई डाउट वगैरह है तो बताओ। हेलो, माय वॉइस इज, हेलो, इज माय वॉइस क्लियर? यस सर। यहां तक बात समझ में आया ना? यस सर, आ गया। ठीक है। सो देखो इसका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब देखो ये जो कॉइल का मूवमेंट हो रहा है, मतलब कि कॉइल रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। जब मैग्नेटिक फील्ड में हम करंट कैरिंग कॉइल को यहाँ पर रखेंगे तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। फोर्स लगने के वजह से यहाँ पर एक टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क की वजह से ये कॉइल जो होगा ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा। लेकिन देखो ये अगर रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो ये तो रोटेट ही करता रहेगा जब तक इसे हम ना रोके या ये किसी भी चीज से ना टकराए। तो ये क्या करेगा, ये रोटेट ही करेगा, है कि नहीं। और उसके लिए ज्यादा करंट या मिनिमम करंट की कोई जरूरत नहीं है। मिनिमम करंट पे भी ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा अगर होगा तो हमारा हम जो मेजरमेंट करेंगे इस मीटर से, तो उसका जो पॉइंटर एक्चुअल मेजरिंग वैल्यू तो नहीं शो करेगा। ये तो मूवमेंट करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। और पॉइंटर कहां पर आ जाएगा, पॉइंटर एकदम फाइनल पोजीशन पे आके रुक जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ तो। सर स्प्रिंग लगाएंगे। स्प्रिंग लगाएंगे।
मतलब कि यहाँ पर हमें और भी एक सिस्टम को लगाना पड़ेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग सिस्टम। जैसे कि मैंने, जब हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के टॉर्क के बारे में डिस्कस किए थे, तब भी हम बताए थे कि कंट्रोलिंग सिस्टम कैसा होता है, कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम एक कंट्रोलिंग सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम एक स्प्रिंग को लगाएंगे, कहां पर, यहाँ पर हम एक स्प्रिंग को लगाएंगे, ठीक है। तो स्प्रिंग का एक पॉइंट कॉइल के साथ कनेक्ट होगा और दूसरा पॉइंट बॉडी के साथ फिक्स रहेगा, ठीक है। वैसे ही नीचे भी एक स्प्रिंग, यहाँ पर भी एक कनेक्ट होगा इस तरह से। ये दोनों स्प्रिंग हम लगाएंगे। देखो ये स्प्रिंग यहाँ पर क्या करेगा, जब भी ये कॉइल टर्न करेगा तो ये जो हमारा स्प्रिंग है ये कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोवाइड करेगा। मतलब कि हमारा जो ये टर्निंग टॉर्क है, ठीक है, ये टर्निंग टॉर्क के ऑपोजिट में ये एक टॉर्क को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जब भी कॉइल का मूवमेंट होगा तो ये तो ट्विस्ट होगा, ये स्प्रिंग ट्विस्ट होगा, और ये स्प्रिंग जब ट्विस्ट होगा तो क्या होगा, ये एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क को प्रोवाइड करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क। सो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं द coil will turn indefinitely until it touch something because there is nothing to stop the coil from turning, ठीक है, from turning, जब तक हम स्प्रिंग को प्रोवाइड नहीं करेंगे। so be able to measure the amount of current we need another component which is spring, ठीक है, which is spring। सो करंट को मेजर करने के लिए हमें यहाँ पर स्प्रिंग कंट्रोल प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी पॉइंटर हमारा जो एक्चुअल करंट का जो मेजरिंग वैल्यू होगा उस वैल्यू को शो करेगा, ठीक है, क्योंकि ये टर्निंग टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस टॉर्क को हम क्या क्या कह सकते हैं, इसको हम ऑपोजिट टॉर्क भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑपोजिंग टॉर्क, और क्या कह सकते हैं, स्प्रिंग टॉर्क, और कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क, इसे हम कंट्रोलिंग टॉर्क भी कह सकते हैं, और इसे टीसी से डिनोट, टीसी। सो ये जो हमारा टॉर्क होगा, ठीक है, ये हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क हो गया। अब देखो यहाँ पर हमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को मेजर करना होगा। सो देखो पहले हम कुछ टर्म को देख लेते हैं, जैसे कि बी, यस,
मौसमी, Yes, sir. कुछ कहना चाहते हो? No, sir. By mistakes. तो देखो यहाँ पर बी क्या है? बी है हमारा फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पर जो फ्लक्स है, ये जो मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट, इसके वजह से यहाँ पर क्या होगा, एक हमें फ्लक्स डेंसिटी मिलेगा। सो फ्लक्स डेंसिटी क्या है? बी है। अच्छा, अब देखो ये हमारा जो कॉइल है इसका तो एक लेंथ होगा, जैसे कि ये हो गया हमारा लेंथ, हो गया हमारा लेंथ, इसे हम एल से डिनोट करेंगे, लेंथ, ठीक है। सो एल इक्वल टू, एल को हम क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब देखो ये जो करंट, इस करंट को हम आई से डिनोट करेंगे। सो आई क्या होगा? आई होगा हमारा करंट। आई क्या है? करंट, कॉइल करंट, ठीक है, कॉइल करंट। अच्छा, अब क्या है? ये जो टर्न है, यहाँ पर देखो बहुत सारे टर्न है कॉइल का, ठीक है, ये तो सिंगल टर्न नहीं है, बहुत सारे टर्न हो गए यहाँ पर। सो एन क्या होगा? एन होगा नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो ये मैंने पहले क्या क्या बताया था, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगा, है कि नहीं? ये हमने फिजिक्स में पढ़ा है। सो ये जो फोर्स है, फोर्स का वैल्यू क्या होगा? फोर्स का वैल्यू होगा पी आई एल, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने फिजिक्स में पढ़ा है। फोर्स का वैल्यू क्या होगा? बी आई एल, बी मतलब फ्लक्स डेंसिटी, एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और आई क्या है? कॉइल करंट है, ठीक है। सो ये एक कंडक्टर के लिए, सो हम यहां पर लिखेंगे फोर्स ऑन एनी वन कंडक्टर, वन कंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू बी आई एल। सो टोटल फोर्स कितना लगेगा बताओ तो कॉइल में? टोटल फोर्स कितना होगा? कोई बता सकता है? सर एन इंटू हो जाएगा। किसने बोला? कौन बोला? सर दीपक। दीपक, दीपक कुमार। यस सर। अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न एन है। सो टोटल फोर्स यहाँ पर जो यस सर। लगेगा वो क्या होगा? एन से मल्टीप्लाई होगा, एन। सो एफ का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो क्या होगा? बी आई एल, ठीक है। अब देखो फोर्स तो हमें मिल गया, तो यहाँ पर जो टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क क्या होगा बताओ तो? टॉर्क, ये मैंने जब जब कंट्रोलिंग टॉर्क, डिफलेक्टिंग टॉर्क जब पढ़ाया था तब भी बताया था कि टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है। ये हमें बताएगा प्रणव, बताएगा प्रणव। प्रणव कुमार, प्रणव कुमार,
अंशु, अंशु